आगे देखते हैं, इफ ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल सच दैट ए प्लस टू सी अपॉन बी प्लस थ्री डी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर बाय थ्री देन द इक्वेशन दिस हैज। देखो आपको बोला है कि ये जो इक्वेशन है ना, इसको ऑलरेडी जीरो के इक्वल किया हुआ है। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन एफ एक्स अज्यूम करते हैं जो कि ये इक्वेशन वाला फंक्शन है आपका, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये जो इक्वेशन है ना इसका एफ एक्स नाम रखा है मैंने। तो क्या बनेगा यहाँ से, एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस बी एक्स का क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस डी एक्स प्लस ई। एक ई जो है ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन आपको ये भी गिवन है कि ए प्लस टू सी अपॉन बी प्लस थ्री डी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर बाय थ्री, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा या नहीं इसको अभी अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि इसका एटलीस्ट वन रूट होगा माइनस वन से जीरो, एटलीस्ट वन रूट होगा जीरो से वन, या फिर नो रूट इन माइनस वन टू वन, या फिर नो रूट इन जीरो टू टू। तो यहाँ पर है ना इसकी रूट्स की ही बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम के ऊपर आ जाते हैं। अब देखो जीरो से वन या फिर माइनस वन से जीरो, इस या माइनस वन से वन या जीरो से टू, अब आपको क्या इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा ना ये बार बार। तो आप ऐसा करो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे को क्या मिलेगा कि a प्लस टू सी डिवाइडेड बाय फोर, इसको मैं सामने भेज देता हूँ। तो इधर आके क्या बनेगा ये b प्लस थ्री डी अपॉन में थ्री इक्वल टू जीरो, यही बनेगा। अब आप देखो कि अगर मैं इसके अंदर वन पुट करूं, अगर मैं इसके अंदर वन पुट करूं तो क्या ये कंडीशन बन रही है, a बाय फोर प्लस c बाय टू और b बाय थ्री। आप इसके अंदर वन पुट करो, ठीक है, इसके अंदर वन पुट करो। तो जैसे ही मैं इसके अंदर वन पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, पी ऑफ वन का वैल्यू, देखो पी ऑफ जीरो पर तो वैल्यू ई आ जाएगी, और पी ऑफ वन पे वैल्यू कितनी आएगी, ए अपॉन फोर, सी अपॉन टू, बी अपॉन थ्री, डी और ई, ठीक है। तो कितना आएगा इधर, फोर, ए प्लस टू सी, थ्री एलसीएम ले लो, बी प्लस थ्री डी प्लस ई। तो ये तो आपका जीरो बन गया, क्योंकि आपको कंडीशन गिवन है ना, कि ये तो आपका जीरो बन रहा है, तो यहां से भी ई बचेगा। तो पी ऑफ जीरो और पी ऑफ वन तो बराबर हो गए, पी ऑफ जीरो और पी ऑफ वन तो बराबर हो गए, है ना। तो मैंने क्या किया था, देखो इसके अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन क्रिएट करी। अगर आप माइनस वन पुट करोगे ना तो क्या बनेगा, माइनस आ जाएगा इधर, फिर उस केस में यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था, बट नेगेटिव आएगा नहीं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव साइन के कारण में हमें प्लस मिल गया, तो अपन ने जीरो से वन के बीच में चेक किया, है ना। तो जीरो और वन पे वैल्यू बराबर हो रही है, और ये आपका डिफरेंशिएबल भी है, ये आपका डिफरेंशिएबल भी है, जीरो और वन के बीच में वैल्यू बराबर हो रही है ना, पी ऑफ जीरो पे और पी ऑफ वन पे वैल्यू बराबर हो रही है। ये डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है जीरो से वन के बीच। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पी डैश एक्स होगा, पी डैश एक्स जो कि कौन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका जीरो होगा फॉर एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू वन। अब यहाँ पे सी से रिप्लेस कर दोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पी डैश ऑफ सी बराबर जीरो होगा ही होगा। तो एटलीस्ट वन रूट इन जीरो टू वन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि इसका एटलीस्ट वन रूट तो होगा ही होगा जीरो से वन के बीच में, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखो एक्चुअली में क्या है कि अब डीपीपी है ना जो आपकी, उसके अंदर है ना इसका आंसर ए दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना। अब ए आंसर जो है ना, वो अगर आप यहाँ प्लस साइन लेकर के सॉल्व करोगे ना इसको, तो ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको नेगेटिव लिखा हुआ था इसलिए नेगेटिव से सॉल्व करके दिखा दिया, अगर आप है ना प्लस साइन लेके सॉल्व करोगे तो आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे वो नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा तो माइनस वन पे कंडीशन बनने लगेगी। तो पी ऑफ जीरो एंड पी ऑफ माइनस वन, ऑप्शन ए के केस में क्या होगा कि पी ऑफ माइनस वन बराबर होगा पी ऑफ जीरो के बराबर, और बी ऑप्शन के लिए क्या होगा,
पी ऑफ 1 बराबर हो रहा है पी ऑफ 0 के, ठीक है। तो बस ये नेगेटिव साइन जो है, अब हो सकता है कि यहाँ पर नहीं होता ये नेगेटिव साइन तो हमारा ऑप्शन ए आ जाता, बट नेगेटिव है तो बी आ रहा है। तो और ऑप्शन में आपको डीपी में ए दिया हुआ है, तो हो सकता है मिस प्रिंट रही हो या फिर कुछ भी हो, आपको समझ में आ गया ना।